नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी अभी का रेडियो बुलेटिन। मैं हूं समृति भारद्वाज। जानेंगे अब तक की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। सिरमौर में नमाज के चलते दो गुटों में खूनी संघर्ष, 3 लोग गंभीर रूप से चोटिल। हिमाचल के इस जिला में 3000 शादियां, प्रशासन के लिए बन बैठी है सिरदर्दी। हिमाचल में आज भी बाजार बंद, जरूरी वस्तुओं की दुकानें ही रहेंगी खुली। कोरोना ने फिर छीना मजदूरों का रोजगार, 2 दिन बंद के चलते मजदूरों को लॉकडाउन का भय। अधर में लटका सीएम जयराम के गृह जिला मंडी में नेरचौक डेडिकेटेड कोविड अस्पताल का निर्माण कार्य। दिल्ली से लौटे व्यक्ति की लापरवाही, पहले मां को खोया और अब गांव खतरे में। पीएम मोदी की मन की बात, डॉक्टरों नर्सों से की कोरोना वायरस पर चर्चा। देश में कोरोना के अब तक 3,49,691 नए मामले, 2,767 की हुई मौत। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए आप भी सुरक्षा के ये 3 एहतियाती उपाय जरूर करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी है जरूरी और अपने आसपास सफाई बनाए रखें। 45 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोग कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। सिरमौर के पौंटा साहिब में मस्जिद में नमाज को लेकर एक व्यक्ति ने अपने परिवार के लोगों सहित मस्जिद कमेटी के सदस्य व उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना वार्ड कमेटी 9 की है, जिसमें सदस्य व उसके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस देर रात मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। पुलिस ने अस्पताल में मेडिकल करवा मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी देते हुए मस्जिद के उपाध्यक्ष अब्दुल रहीम ने बताया कि पौंटा साहिब के वार्ड नंबर 9 में बनी मस्जिद में उस वक्त हंगामा हो गया जब कोरोना को लेकर लगी पाबंदियों से लोगों को अवगत करवाया और अधिक भीड़ इकट्ठा होने से मना किया गया, लेकिन दूसरे ग्रुप के लोगों ने इसका विरोध किया और उन पर हमला कर दिया, जिसमें 3 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। मामले की पुष्टि करते हुए डीएसपी वीर बहादुर ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कोरोना काल में सरकार की बंदिशें और गाइडलाइन शादियों के लिए सजे मंडपों में कितनी मानी जाती है, कितनी नहीं, यही प्रशासन के लिए बड़ी सिरदर्दी है। 24 अप्रैल से 24 मई के बीच एक माह तक होने वाली शादियों का आंकड़ा 3000 से ज्यादा है, जिसके लिए प्रशासन से मंजूरी ली गई है। ये तो वो आंकड़ा है जो प्रशासन के पास मंजूरी लेने के लिए आ गए हैं, जो नहीं आए होंगे वो अलग से। ऐसे में कोरोना चेन तोड़ने के क्रम में प्रशासन चाहे वीकेंड पर कई पाबंदियां लगाए बैठा हो, लेकिन शादियों के दौरान जुटने वाला जमघट कैसे इस चेन को टूटने देगा? यही सवाल प्रशासन शायद खुद से भी कर रहा होगा, क्योंकि अनुमति भी तो इसके लिए वहां से ही दी गई है। हालांकि प्रशासन ने शादी समारोह के लिए 50 ही लोगों के आने की अनुमति दी हुई है, लेकिन इस गिनती को पूरा कौन करता रहेगा? कोरोना की चेन तोड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश में सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों का दूसरा दिन है। आज आवश्यक वस्तुओं की दुकानें ही खुली नजर आ रही हैं। रविवार के चलते सड़कों पर वाहनों की संख्या कम है। बसें भी इक्का दुक्का ही नजर आ रही हैं। शनिवार की अपेक्षा आज लोग कम ही बाहर निकल रहे हैं। कांगड़ा में जरूरी वस्तुओं की दुकानें तो खुली हैं, लेकिन बाकी बाजार बंद है। सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए रेस्तरां, होटल और ढाबे आज भी बंद है। हालांकि होटल, ढाबे, रेस्तरां पर्यटन विभाग की ओर से जारी कोविड संबंधी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत संचालित करने के आदेश थे, लेकिन अधिकांश होटल बंद ही दिखाई दिए। बंदिश के पहले दिन शनिवार को प्रशासन ने कोई भी सख्ती नहीं अपनाई। पुलिस टीमों ने बाजारों में सिर्फ गश्त ही की। इस दौरान लोगों ने भी प्रशासन का सहयोग किया। लोग सिर्फ दूध, सब्जी, ब्रेड व दवाओं की खरीद के लिए ही घरों से निकले और फिर लौट गए। लेकिन आज रविवार होने के कारण लोग कम ही दिखाई दे रहे हैं। देश व प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है।
जिससे देश के कई राज्यों में लॉकडाउन व अन्य बंदिशें लगाई गई हैं। राजधानी शिमला में भी 2 दिन तक बाजार व दफ्तर बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिससे लोगों में फिर से लॉकडाउन का भय पैदा हो गया है। शिमला में कार्य कर बाहरी राज्यों के मजदूरों ने भी घर वापसी शुरू कर दी है। शिमला से पलायन कर रहे मजदूरों का कहना है कि कोरोना के चलते कार्य ठप हो गया है। 2 दिन के बंद के बाद सरकार लॉकडाउन भी लगा सकती है। पिछले साल भी लॉकडाउन के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए समय रहते निकलना ही उचित होगा। मजदूरों का कहना है कि सरकार उन्हें दिलासे तो देती है, लेकिन फिर होता कुछ नहीं। शेष खबरें ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में जिस रफ्तार से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उस रफ्तार से नेरचौक में बन रहे कोरोना मरीजों के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल का काम नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश के 4 स्थानों पर कोरोना मरीजों के लिए फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय लिया था। इसमें नालागढ़, शिमला और कांगड़ा जिलों में फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गए हैं, जबकि सीएम जयराम ठाकुर के गृह जिला में बन रहे हॉस्पिटल का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। यहाँ 6 करोड़ की लागत से 108 बिस्तरों की सुविधा वाले फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल का निर्माण अभी भी 50 से 60% ही हो पाया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, जिस कारण सरकार और प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ चुकी हैं। वहीं अब देखा जा रहा है कि शहर के बाद कोरोना गांव में भी अपनी दस्तक दे चुका है। ऐसा ही एक मामला उपमंडल सुंदरनगर से सामने आया है। यहां एक व्यक्ति की लापरवाही के कारण एक साथ 32 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से 2 महिलाओं की मौत भी हो चुकी है। बाड़ू रोहाड़ा पंचायत के वार्ड 2 रोहाड़ा से ताल्लुक रखने वाला एक व्यक्ति दिल्ली से लौटने के बाद अपने गांव और अपने वार्ड में घूमता रहा। उसके संपर्क में आने से पहले उसकी मां कोरोना संक्रमित हुई और उसकी मौत हो गई। मृतक महिला की एक रिश्तेदार महिला व उसका बेटा भी संक्रमित पाए गए, जिसके बाद उसी रात को उस 73 वर्षीय महिला ने भी अपने घर में दम तोड़ दिया। वहीं अगर दिल्ली से वापस लौटे व्यक्ति ने सावधानियां बरती होती तो आज पूरे क्षेत्र के लोगों को कोरोना से जूझना नहीं पड़ता। देश में जारी कोरोना संकट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी मन की बात में कोरोना से बचाव और संक्रमण से निपटने के लिए जारी तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि आज मैं आपसे मन की बात एक ऐसे समय पर कर रहा हूं जब कोरोना हम सभी के धैर्य, हम सभी के दुख बर्दाश्त करने की सीमा की परीक्षा ले रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी पैदा हो गई है, जिसकी वजह से मरीजों की जान पर बन आई है। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पिछले 4 दिनों में मामले 3 लाख के पार जा रहे हैं।
बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,49,691 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण की वजह से 2,767 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना डेथ का आंकड़ा 1,69,60,172 पहुंच गया है। वहीं 26,82,751 एक्टिव केस हैं। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में से 74.15 मामले 10 राज्यों से हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में अब तक 10 लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। ये रेडियो बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।